गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 31 कंप्लीट कर चुके हैं, 32 कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो 33 का है, क्योंकि हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो जो यूनिट है उसमें 31, 32, 33, 34 यानी यूनिट 8 स्टार्ट कर रखी है ना। आपको पहले ही बता दी थी जब 31 का चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमारी बात हो चुकी थी। तो 31, 32 कंप्लीट हो चुकी है। 31 की तो नोट्स भी अवेलेबल हो चुकी है आपके पास में, 32 की और हो जाएंगे नोट्स आपके पास में। बट हम स्टार्ट कौन सा करेंगे, 33 का चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे आज। 33 वाला जो चैप्टर है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, क्योंकि इससे पीछे वाला जो चैप्टर था वो किसका था, फर्टिलाइजेशन का। किसका टॉपिक था वो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन कंप्लीट स्टेजिंग कर चुकी है फर्टिलाइजेशन की, यानी फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, डिपेलोइड जाइगोट, बट यूनिसेलुलर। अब देखिए डिपेलोइड जो जाइगोट बना है, डिपेलोइड जाइगोट है, यूनिसेलुलर है, इससे क्या बनाना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो से कंप्लीट फिटस बनना। फिटस किसको बोलते हैं, ह्यूमन लाइक फॉर्म को बोलते हैं। ह्यूमन लाइक फॉर्म को क्या बोल देता है, फिटस बोला जाता है, जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ बस हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से देखिए हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, फिटस का फॉर्मेशन करना है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आप देखिए, तो मेरी बात समझ में आ गई ना कि एक सिंगल सेल से हमें किसका फॉर्मेशन करना है, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर अपन बताते हैं कि जो जाइगोट है, इन द जाइगोट सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, इन द जाइगोट सेल डिवीजन एंड सेल differentiation, cell division and cell differentiation to develop a embryo, to develop a embryo known as embryogenesis, known as embryogenesis. Clear? A diploid unicellular zygote, the cell in the cell division differentiation, cell differentiation to convert in a embryo is known as the embryogenesis। यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनना ही क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर देखिए एम्ब्रियो के बाद में क्या बनेगा, फिटस। क्या बनता है, फिटस। तो क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। अब इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेप आती है उनकी अपन बात करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर अपन प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट अपन वर्ड लेते हैं क्लीवेज मेथड। क्या आएगा सबसे पहले, क्लीवेज। इस क्लीवेज में क्या होता है, सिविलर माइटोसिस डिवीजन इन द डिपेलोइड यूनिसेलुलर जाइगोट। ये जाइगोट है, क्या है ये, जाइगोट। कैसे है ये, डिपेलोइड बट यूनिसेलुलर। तो द माइटोसिस डिवीजन इन द यूनिसेलुलर डिपेलोइड जाइगोट इज नोन एज द क्लीवेज। उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्लीवेज। जैसे मान ली 1 सेल से 2, 4, 8, 16 ऐसे सिविलर इसके अंदर क्या होते जाएंगे, डिवीजन होते जाएंगे। डेफिनेशन याद रह जाएगी ना कि यूनिसेलुलर डिपेलोइड जाइगोट के अंदर सिविलर माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन ए सेल्स, ए पेरेंटल सेल्स डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, द क्रोमोसोम नंबर बिकम सेम। जैसे मान लीजिए ह्यूमन के अंदर जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे। तो नेक्स्ट जितनी भी सेल्स होगी उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे, 46 ही होंगे। क्लियर होगी ना। चलिए अब अपन देखिए, जब अपन ने फर्टिलाइजेशन किया था तो फर्टिलाइजेशन अपन मेल और फीमेल गैमिट का ही करते हैं ना फर्टिलाइजेशन। तो मान लीजिए जो मेल गैमिट है उसमें ऐसे है, ठीक है, और फीमेल जो गैमिट है वो भी ऐसे, दोनों में क्या होगा
फ्यूजन होगा तो 44, ये तो हो गए 44 और ये कितने हो गए x और x, तो क्या बनी नेक्स्ट जो बर्थ होगा वो किसका होगा, गर्ल्स का होगा। नेक्स्ट जो बर्थ है, तो ये पोजीशन कहाँ है, इस जाइगोट के अंदर है ये वाली पोजीशन। अगर फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म है वो 22 प्लस वाई है और ओवम तो वैसे भी 22 प्लस एक्स ही होगा, क्योंकि जो फीमेल है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम, ये पता है आपको। एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको एलोसोम भी बोला जाता है। तो इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना 44 प्लस एक्स एंड वाई, तो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ अब क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। तो यानी जाइगोट में ये कंडीशन भी हो सकती है। तो ये वाली बात बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो देखिए ये तो कौन सी फॉर्म होती है, हैप्लोइड फॉर्म होती है, और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये फ्यूजन हो गया तो कौन सी फॉर्म होगी, डिप्लोइड फॉर्म होगी। सिंगल सेल से इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, जाइगोट बोल देते हैं। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है और मैनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके अंदर किलवेज के अंदर अपन फर्स्ट प्रोसेस लेते हैं। किलवेज में फर्स्ट क्या ले ली, मोरुलेशन, यानी कि मोरुला का फॉर्मेशन, मोरुलेशन, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, मोरुलेशन के अंदर क्या होगा, किलवेज तो मैंने आपको बता दी। मोरुलेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट से कितनी सेल्स बनेगी, पहले 2 सेल्स बनी। चलिए मोरुलेशन की बात कर लेते हैं अपन। मोरुला का डेवलपमेंट होता है तो मोरुलेशन हो गया, बट अपन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ जैसे देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के अंदर आप ध्यान में रखिएगा इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा, ये जाइगोट है। जाइगोट के अंदर 2n है, डिपेलोइड है, बार बार तो बताऊंगी नहीं कैसी होती है, डिपेलोइड होता है, ठीक है। ये जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ, और ये हो कहाँ रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। ये ध्यान में रखिएगा, आपको फर्टिलाइजेशन भी फेलोपियन ट्यूब में, और जो डेवलपमेंट हो रहा है ये भी कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, फेलोपियन ट्यूब में हो गया, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये आगे जाके ये फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन जो ट्यूब होगी वो आगे जाकर किस में ओपन होती है, यूट्रस में। कहाँ ओपन होगी, यूट्रस के अंदर। ये कंप्लीट प्रोसेस का और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रही है। कितनी सेल्स है, अब इसके अंदर डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने पे कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए मैं पहले 2 सेल्स बना देती हूँ। डिवीजन हुआ 1 सेल्स, कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स, ये 1 सेल्स, ये सेकेंड सेल्स, और इसके जो चारों तरफ है वो क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। कितनी सेल्स बन की हटा देते हैं, बाद में कर लिया, आपको पता तो चल ही गया फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है कंप्लीट प्रोसेस। एम्पुला के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी इथमस कहाँ जा रहा है, इथमस, और इथमस से कहाँ एंटर कर जाएगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। तो कितनी सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गई। तो 2 सेल स्टेज, this stage is known as the 2 cell stage. In the further, the one large cells further divide, ठीक है। ये 2 सेल्स पर इसमें से क्या एक सेल से क्या होती है, डिवाइड होती है, दोनों डिवाइड नहीं होती। तो ये जोना पेलुसिडा है, क्या बनाया, जोना पेलुसिडा बनाया। अब इनमें से कितनी सेल्स डिवाइड हो रही है, ओनली 1 लार्ज सेल्स फर्दर डिवाइड to contain this process to contain the 3 cell stage, to contain the 3 cell stage. So first of all the zygote divide to form the 2 cell stage. In this stage the 1 large cells divides to contain the 3 cell stage. In this process the division in further divide 4 cells, 8 cells, 16 सेल्स। अब आगे कितनी सेल्स, 4 सेल्स बनेगी, 8 सेल बनेगी, और क्या बनेगी, 16 सेल्स बनेगी। क्या बनेगी, 16 सेल्स बनती है। अब देखिए यहाँ से जो 16 सेल्स बनेगी ना, मैं सीधे बना दूँ,
4 सेल्स बनी। चलिए बना देती हूँ आपके लिए मैं। यानी अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा रहेगी, बाहर की तरफ ये जोना पेलुसिडा है। और इसके अब धीरे धीरे जो सेल की साइज है वो छोटी होती जाती है। कितनी सेल्स बन जाएगी अब? कितनी कितनी सेल्स बनेगी? 4 सेल्स बनेगी। देखिए ऐसे बन गई, ठीक है। फर्दर डिवाइड होगी, अब कितनी बन जाएगी? 8 सेल्स बन जाएगी। और धीरे धीरे सेल्स के जो नंबर है वो क्या होने लगेंगे? कम होने लगते। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाहर की तरफ क्या है? जोना पेलुसिडा। अब फर्दर डिवीजन हुआ तो कितनी सेल्स बन जाएगी? 16 सेल्स बन जाएगी। तो पहले 16 सेल्स बना लें अपन, छोटी छोटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गई 16 सेल। 16 कंप्लीट ही बनानी होती है। अब बाहर की तरफ क्या है? आउटर साइड में क्या है इसके? जोना पेलुसिडा। The 16 cell stage is known as the morula. ठीक है। मोरुला इज ए हार्ड बॉल लाइक फॉर्म। जैसे बॉल होती है ना, बिल्कुल राउंड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड राउंड फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज द मोरुला। द मोरुला कंटेन द 16 सेल्स। मोरुला कंटेन द 16 सेल्स। ठीक है। अब देखिए जाइगोट 2 सेल्स, 3 cells stage, 4 cells, 8 cells, 16 cells. Each cell is known as the blastomere. Each cell is known as the blastomere. अब आप ध्यान में रखिएगा कि क्लीवेज मेथड में ई सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला, द प्रोसेस इज नॉन एज द मोरुलोशन। इन द मोरुला टू कंटेन द जोना पेलुसिडा। ये ध्यान रखिए कि मोरुला के अंदर जोना पेलुसिडा है वो बनी रहती है। जोना पेलुसिडा कहाँ थी? जो ओवम था ना, उसकी इनर वॉल को बोलते थे जोना पेलुसिडा। बाहर वाली क्या थी? क्रोना रेडिएटा। तो क्रोना रेडिएटा तो हट जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, बट पेलुसिडा बनी हुई है। इसका रीजन भी कि पेलुसिडा क्या काम है? ये पेलुसिडा क्या करती है कि जो मोरुला होता है ना, इस मोरुला को एम्ब्रियो के अंदर इम्प्लांट होने से रोकती है कि मोरुला इम्प्लांट नहीं हो जाए। क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से कौन जुड़ेगा? ब्लास्टुला जुड़ेगा, जो अभी अपन स्टडी करेंगे ब्लास्टुला की भी। यानी इसका मतलब ये कहते हैं टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। ठीक है। टू यानी कि एम्ब्रियो जो होगा यानी ब्लास्टुला है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से रोक दे कि पहले ही इम्प्लांट नहीं हो जाए जाकर के ये। क्योंकि इम्प्लांट होने का काम, एम्ब्रियो में डेवलप होने का काम किसका होता है? ब्लास्टुला का होता है। तो आप ये बात ध्यान में रख लोगे। यानी सीधे सीधे मतलब ये होता है कि जो मोरुला का जो आउटर में है इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। जिसका क्या काम होता है? एम्ब्रियो को, यानी कि एम्ब्रियो को कहाँ पे? अदर प्लेस पे इम्प्लांट होने से रोकने का होता है। कि इम्प्लांट कहाँ होना चाहिए? यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पे होना चाहिए। ठीक है। एम्ब्रियो इम्प्लांट एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। तो ये रोकने का काम किसका है? जोना पेलुसिडा का है। चलिए अब ये फर्टिलाइजेशन में कितना टाइम लगा है इसको लगते हैं 2 डेज। 2 डेज लगते कि 3 डेज? सॉरी 3 डेज। कितने दिन लगेंगे इसको? 3 डेज। यानी कि 72 होवर्स। घंटे की बात करें तो अपन क्या करेंगे? 72 होवर्स लगते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मोरुला के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट 3 डेज लगते हैं, यानी कि 72 होवर्स लगते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये टॉपिक। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पूछ ले कि मोरुला के अंदर जोना पेलुसिडा रिमेनिंग क्यों रहती है, बची हुई क्यों रहती है, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती? तो आप इसका क्या रीजन दोगे? टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर प्लेस ऑफ यूट्रस।
ठीक है, टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर प्लेस इन द यूट्रस, ये इसका काम होता है। अगर बाय द वे पूछ ले कि अगर जोना पेलुसिडा नहीं होती तो क्या फंक्शंस होता, तब आप क्या आंसर दोगे कि एम्ब्रियो फिर यूट्रस में कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता और उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेजेंट होती है। अब देखिए सिविलर डिवीजन ये तो होते ही जा रहे हैं, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोरुलेशन बोलते हैं। The division to form the 2 cell stage, 3 cell stage, the further division to form the many cells, 4 cells, 8 cells, 16 cells. The 16 cell stage is known as the morula. Each cells of the cells is blastomeres, ठीक है। The time consuming in the 3 days या फिर 72 hours. इन द ये मेम्ब्रेन का क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ब्लास्टुलेशन। अब देखिए जो मोरुला है ना, इन द मोरुला, अब ये मोरुला का यूट्रस में, अब ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, यूट्रस की तरफ जा रहा है, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में है। कहाँ ये प्रोसेस, फेलोपियन ट्यूब में। अब धीरे धीरे कहाँ जा रही है, यूट्रस की तरफ। तो मैं एक बार यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे करते हैं या बना ही लेते हैं अपन, है ना, फेलोपियन ट्यूब। ये इसका इनफंडिबुलम है, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, या बना तो अब इतना, ये हो गया यूट्रस। ये मैंने क्या बना दिया, यूट्रस। और यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम वॉल हो गई। ठीक है, चलिए इतनी काम हो गया, बाकी नहीं बनाई मैंने स्ट्रक्चर इतने। अब यहाँ क्या बन गया था अपने पास में, मैं केवल यहाँ क्या बना रही हूँ, मोरुला ही बना रही हूँ एक बार। यहाँ अपन क्या बनाते हैं, मोरुला। और मोरुला में कितनी सेल्स बनाई थी, 16 सेल्स बनाई थी। अब ये आगे कहाँ जा रहा है मोरुला, धीरे धीरे यूट्रस की तरफ जाने लगा। ये लीजिए, ये मोरुला है और मोरुला में कितनी सेल्स है, 16 सेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। आपको भी 16 ही बनानी है, ठीक है। चलिए अब ये आगे क्या होगा कि जो मोरुला है, द मोरुला कन्वर्ट इनटू द ब्लास्टोसिस्ट इज नॉन एज द ब्लास्टुलेशन, इज नॉन एज द ब्लास्टुलेशन। अपना टॉपिक क्या है, ब्लास्टुलेशन। द मोरुला कन्वर्ट इनटू द ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट इज नॉन एज द ब्लास्टुलेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो क्या बना है, मोरुला बना है, ये धीरे धीरे कहाँ जाने लगा है, यूट्रस की तरफ जाने लगा। कहाँ एंट्री होने लगी इसकी, यूट्रस में एंट्री होने लगती है। जब मोरुला यूट्रस में जा रहा है तो इसमें फर्दर डिवीजन और भी होंगे, मैनी सेल्स का फॉर्मेशन होगी, यानी कि 2 4 8 16 ऐसी सेल्स बनती जाएगी। इसमें जैसे क्या होगी, जैसे ही ये मोरुला यूट्रस में पहुंचता है तो इसके बाहर की तरफ कुबोइडल सेल्स, बाहर की तरफ क्या होगी, जैसे मैं बना दूं ऐसे, बाहर की तरफ क्या बन जाएगी, कुबोइडल सेल्स। ऐसे कुबोइडल जो सेल्स है, ऐसे बाहर की तरफ मैनी सेल्स की फॉर्म बन जाती है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, कुबोइडल सेल्स। दिस सेल्स आर फ्लेट, ठीक है। कुबोइडल सेल्स की फॉर्म बन जाती है, एक फ्लेट फॉर्म बन जाती है। दिस फ्लेट फॉर्म इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट। दिस फॉर्म इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो सेल्स है इसका क्या काम होगा, ये एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच करेगी। अभी देखिए मैंने अटैच नहीं करा, काफी दूर है, अभी यहाँ पे अटैच नहीं करवाया मैं, तो अटैच, तो एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच, टू अटैच द एम्ब्रियो द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस परफॉर्म बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर कुछ जो सेल्स है वो और बनेगी। जैसे ये देखिए, ये तो सेल्स थी अंदर वाली, तो ऐसे सेल्स है।
अब इसके अंदर अभी तक ये मैंने इसको क्या नाम नहीं दिया, ब्लास्टुला नाम नहीं दिए अभी तक। अब इसके अंदर आगे क्या होगा कि जो यूटेराइन जो फ्लूइड है, ठीक है, यानी मोरूला के अंदर यूटेराइन फ्लूइड कलेक्ट होगा। अब यूटेराइन अगर फ्लूइड कलेक्ट होगा तो ये जो कुछ सेल्स कहाँ चली जाएगी, पेरीफ्री की तरफ चली जाएगी। सम सेल कलेक्ट टुवर्ड्स द पेरीफ्री टू इनर, दिस cells is known as the inner cell mass, inner cell mass। अब ये inner cells mass है ना, यही आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और दिस स्पेस इज नोन एज द ब्लास्टोसील। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, स्पेस का नाम क्या होता है, ब्लास्टोसील होता है। क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। फिर उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जो यूटेराइन फ्लूइड है वो इंक्रीज होता जाएगा। यूटेराइन फ्लूइड के इंक्रीज होने से ये जो कैविटी है इसके अंदर स्पेस क्या है और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ ये और फ्लैट हो जाएगी, ये लीजिए ऐसे स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, इस स्टेज का नाम ब्लास्टुला होता है। अब इस फॉर्म को, ये ब्लास्टोसील हो गई, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास, दिस फॉर्म इज नोन एज द ब्लास्टुला। क्लियर हो गई, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते। तो इसमें ब्लास्टुला में इनर सेल मास है, तो इनर सेल मास का क्या काम होता है, आप बता दीजिए मुझे, क्या काम करेगा इनर सेल मास, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में हेल्प करेगी। दिस स्टेज इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर हो गया कि जो मोरूला था, मोरूला के अंदर cuboidal सेल्स फ्लेट हो गई थी, वे cuboidal cell are flayed to form the trophoblast cells, the inner sides to form the fluidiform uterine fluid in the morula. Some cells are collect the periphery. A group of the cells is known as the inner cell mass to contain a cavity. This cavity is known as the blastocells and this form is known as the blastula. This form is known as the blastula and the blastocyst. चले आगे, चल। अब इसके बाद में क्या होगा कि देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाएगा टू इम्बडेड या टू स्टिक द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस यानी चिपक जाएगा। The plate structure to attach the या to collapse the endometrium wall of uterus। ये कौन सी वॉल है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इम्प्लांट हो गया ना, इसको इम्प्लांट बोलते हैं। क्लियर होगी। अब देखिए सब, जैसे मोरूला कहाँ चल के आ रहा है, यूट्रस में चल के आ रहा है मोरूला। यूट्रस में इसकी कुछ सेल्स फ्लेट हो जाती है, इनर सेल मास को ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला किससे चिपक गया, स्टिक किससे हो गया, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से स्टिक हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात सभी स्टूडेंट्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे अब बनाते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इसके चारों तरफ, ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके चारों तरफ एंडोमेट्रियम है उसको कवर कर लेती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको अंदर बना दूं तो आप समझ जाओगे ये ब्लास्टोसिस्ट से पहले चिपक गई। अब मैं ये लीजिए, ये एंडोमेट्रियम वॉल अपन वापस से बना देते हैं और द एंडोमेट्रियम वॉल surrounded the blastocyst, the endometrium wall surrounded the blastocyst। पहले तो चिपक गया, फिर एंडोमेट्रियम वॉल ने ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लिया है, कवरिंग कर लिए। तो इसका मीन्स ये क्या हुआ, द ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन, इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछ ले व्हाट मीन्स एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन तो आप क्या बताओगे,
द ब्लास्टोसिस्ट या द ब्लास्टुला इम्बेडेड इन द, इम्बेडेड अंदर धस गया ना, पहले चिपका था फिर अंदर चला गया, तो इम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल या एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की 3 वॉल होती है जिसकी अपन स्टडी 28 के चैप्टर में कर चुके हैं, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि एंडोमेट्रियम वॉल कौन सी होती है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसकी बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली पेरी, ठीक है, कोई क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये क्लियर हो गया ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन में क्या क्या होता है वापस से देख लीजिए। ड्यूरिंग द ब्लास्टुलेशन प्रोसेस द cuboidal cells of the morula become flat is known as the trophoblast, and the some cells to form the inner cells mass inside the morula uterine fluid is filled to form a cavity. This is known as the blastocyst. Then after the trophoblast collapse with the endometrium wall of uterus, the endometrium wall of uterus to cover the blastocyst, so resulting the blastocyst embedded in the uterine wall of uterus. Endometrium wall of uterus is known as the embryo implantation. चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गैस्टुलेशन। कौन सी पीरियड आएगा अब, ये सेकंड पीरियड था। इसमें टाइम कितना लगता है ब्लास्टुलेशन में, 96 आवर्स। क्या लगते हैं। अब देखिए जब आपको ये कहे कि ब्लास्टुलेशन की स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको क्या करना है, ब्लास्टुलेशन ऐसे बना दोगे ना, ये वाली फॉर्म बना देना बस ब्लास्टुलेशन की। इसको ब्लास्टोसिल, इनर सेल्स मास और ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है, जो ये वॉल होती है ना, ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम वॉल से कोलिप्स करवाने का काम होता है, चिपकाने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट अपन स्टेज कौन सी करेंगे, नेक्स्ट स्टेज आती है गैस्टुलेशन। थर्ड स्टेज गैस्टुलेशन कहाँ होती है, यूट्रस में, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्टुलेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो गैस्टुलेशन होता है, ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन प्रोसेस टू फॉर्म द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, 3 embryonal membrane. First is the ectoderm, endoderm and mesoderm। ये तो सब पता है ना आपको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जैसे अंदर की तरफ जो के, अब देखो अब गैस्ट्रुलेशन में अंदर की तरफ जो कैविटी बनेगी ना उसको अपन बोलेंगे गट, या आर्केंट्रोन बोल सकते हैं, गट बोल सकते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड के समय। चलिए गट बोल दो या आर्केंट्रोन में कैविटी बोल सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन बनेगी, सबसे ये बनी, इसका नाम तो क्या हो गया, एंडोडर्म। फिर बीच में क्या बनेगी, मेसोडर्म। क्या बनेगी, मेसोडर्म। और सबसे बाहर की तरफ क्या बनेगी, एक्टोडर्म। यहाँ पर भी सेल ही है सब, ठीक है। क्या बनेगी, एक्टोडर्म बन जाएगी। और दिस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ये सभी के। अब देखिए जैसे अपन ने किडनी की स्टडी की थी तो कहा था मेसोडर्म की बनी हुई है, हार्ट मेसोडर्म का है, एलिमेंट्री केनाल है, एंडोडर्म की बनी हुई है, इन सब की स्टडी की थी ना अपन ने, तो वो यहीं से होता है ये गैस्ट्रुलेशन, यानी यहाँ से ऑर्गन बनने स्टार्ट हो चुके। तो इस पीरियड को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रुलेशन पीरियड बोला जाता है। तो आज हमने स्टडी किसकी की है, क्लीवेज, मोरुलेशंस, ब्लास्टुलेशंस और गैस्ट्रुलेशंस की स्टडी की है। गैस्ट्रुलेशन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, यानी फ्यूचर के अंदर। देख गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस थोड़ी हार्ड है बट आपके सिलेबस में दे नहीं रखी है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन के अंदर वैसे ही अपना सिलेबस कम चल रहा है, कम हो पाता है।
इसीलिए जितना पॉइंट्स है उन्हीं को ही क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। अब इसके अंदर मैनी टाइप के मूवमेंट होते हैं, यानी मूवमेंट तो होंगे तभी तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे तो नहीं कि केवल एक्टोडर्म है तो वो केवल स्किन का ही फॉर्मेशन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अदर्स ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन कर रही है। तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसको अपन एमीबोइक मूवमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमीबोइक मूवमेंट। तो गैस्ट्रुलेशन में मैनी अमीबोइक मूवमेंट होते हैं टू फॉर्म द ऑर्गन। अब कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अपन देखिए फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हुए अपना जो टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन के 3 डेज के बाद में मोरूला बनता है। 4 डेज के बाद में क्या बनता है? 4 डेज के बाद में क्या बनता है? ब्लास्टुला बनेगा। और से फर्टिलाइजेशन के 7 to 8 डेज के बाद में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो कितना दिन लगता है, यानी यहाँ तक आने में कितना समय लगा है? 7 to 8 डेज लगते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे शेयर कर लेना। आज का क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स इन द मोरूला। फर्स्ट क्वेश्चन ये, हाउ मेनी सेल्स इन द मोरूला। सेकंड क्वेश्चन ये, इन द मोरूला वाई प्रेजेंट द जोना पेलुसिडा, कि मोरूला में जोना पेलुसिडा क्यों प्रेजेंट होता है, वो डीनेचर्ड क्यों नहीं हुआ। इन दोनों के आंसर आपको सेंड करने हैं।